एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। सुनो यूपी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ऐसी खबर के साथ जो कि देश की राजधानी से आई है, जहां अब्दुल कलाम रोड पर धमाका हुआ है। ये धमाका इजरायली दूतावास के पास हुआ, जो दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आईईडी धमाका था, जिसकी तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके से वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालांकि इस धमाके में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच में जुट गई। तो दिल्ली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, और ये ना सिर्फ बड़ी खबर है बल्कि इसे बड़ी चूक सुरक्षा एजेंसियों की कहा जा सकता है। इसे पुलिस बल की बड़ी चूक कहा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसे इलाके में धमाका हुआ है जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहते हैं, अर्धसैनिक बल तैनात रहते हैं। वहां पर एक गाड़ी में धमाका हुआ है और जो शुरुआती जांच में सामने आया है उसके मुताबिक आईईडी ब्लास्ट ये है। अब सवाल ये है कि वो लुटियन दिल्ली, जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, उसमें ये गाड़ी कैसे दाखिल हो गई और इजरायली दूतावास से महज 150 मीटर की दूरी पर कैसे ये ब्लास्ट हो गया, वो भी तब जब दिल्ली में आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी, जहां देश के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे, विदेशी मेहमान मौजूद थे। सवाल ये है कि इतनी अलर्ट के बावजूद भी आखिर कैसे ये चूक हो गई पुलिस की तरफ से। तो देखिए, हमारे संवाददाता नीरज पांडे जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, अभी क्या मौके पर स्थिति? नीरज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, सवाल यह है कि क्या स्थिति है मौके पर? तो देखिए, नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है, उसे देखते हुए अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद भी अब ये अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से लगे यूपी के सभी जिले अब अलर्ट पर हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अब ये अलर्ट जारी किया गया है। वीरेश पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेश, देखिए, राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित जोन में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, जो सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है और खासकर इजराइल और यूएस एम्बेसी की सबसे ज्यादा सुरक्षा रहती है, और वहां विस्फोट हुआ है। उसके बाद एनसीआर दिल्ली के सारे इलाकों में और खासकर जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया। हाई अलर्ट पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। और मैं गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद के खड़ा हूं और यहां लगभग 5000 से ज्यादा किसान मौजूद है। और ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए, चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है, लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, ऐसे घूम रहे हैं हाईवे पे जैसे वो अपने आंगन और घर में घूम रहे हैं। तो ऐसे देखते हुए एहतियातन सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया हुआ है। और जो गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, आसपास का जो बागपत है, ये जो दिल्ली से सटे हुए जितने भी जिले और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने एडीजी जोन से बात की है, आईजी रेंज प्रवीण कुमार से बात की, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो एसएसपी हैं और डीएम हैं उनसे बात की गई है। शासन स्तर पर इस पूरे
मामले की निगरानी की जा रही है। चूंकि किसान आंदोलन है और कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसको लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस है, सरकार है और शासन है, मुख्यमंत्री है। क्योंकि ये घटना यहां अगर कहीं हो जाए तो बहुत ही बड़ी घटना होगी, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान अपने गांवों से चलकर राकेश टिकैत को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या यहां है। और जो जिस तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं और देश के विरोधी तत्व हैं, ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि यह संवेदनशील मामला है। हालांकि बहुत सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो गाजियाबाद की पुलिस है वो मौजूद है, आरएएफ के जवान मौजूद हैं, पीएससी के जवान मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी को देखते हुए, सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी न रह जाए, सरकार ने एहतियात बरतते हुए इसको फैसला किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे हुए सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि इजराइल एम्बेसी और यूएस एम्बेसी जो दूतावास के इलाकों को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि सबसे हाई सिक्योरिटी जोन वहीं का रहता है और इन दोनों एम्बेसी की सबसे ज्यादा सुरक्षा रहती है। ऐसे में दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है दिल्ली एनसीआर के आसपास, उत्तर प्रदेश हरियाणा के जो बॉर्डर है वहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो असामाजिक तत्व इन आंदोलन में घुसकर कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे, इसके लिए सरकार अलर्ट पर है, शासन अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट पर है, गाजियाबाद की पुलिस अलर्ट पर है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी है वीरेश, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। वीरेश, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी खड़ा हो जाता है। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, उसके बाद अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जितने भी सटे हुए इलाके हैं दिल्ली से लगते हुए, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर इसके आसपास के जितने भी जिले हैं, उनमें किस तरीके से अब तैयारी की जा रही है, किस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है? देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कहें तो दिल्ली से अक्षरधाम से जब मैं रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है, धमाका करने वाले कार से आए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कार से पैकेट फेंका गया जिससे धमाका हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली धमाके पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ जिसके बाद सवालों में आ गई पुलिस या सिस्टम, सवालों में आ गया, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो सवालों में आ गए, जिसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि धमाका करने वाले कार से आए थे और कार से उन्होंने पैकेट में कुछ फेंका था जिससे ये धमाका हुआ, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तो दिल्ली धमाके पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चलती कार से हमलावरों ने पैकेट फेंका और देखिए ये वो कार है, तस्वीरों में आप देखिए ये वो गाड़ी है और ये बाकी तमाम गाड़ियां जिनके शीशे टूटे हैं, जो इस धमाके की चपेट में आए हैं। अब मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो पैकेट फेंकने वाले हैं उनकी तस्वीरें जरूर कैद हो गई हैं और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ऐसे इलाके में धमाका हुआ है जो सबसे सिक्योर इलाका दिल्ली का माना जाता है। लुटियन दिल्ली में यह धमाका हुआ है। ऐसी जगह पर धमाका हुआ है जहां पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, अर्धसैनिक बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, जिसके बाद अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं एहतियातन। और जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से वो ये कि चलती कार से पैकेट फेंका गया है जिसमें ये धमाका हुआ है। ये सब तब हो रहा है दिल्ली में जब लगातार हाई अलर्ट जारी है। और नीरज पांडे हमारे संवाददाता लगातार मौके से हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट्स आपके पास? दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, वो भी ऐसे समय में 26 जनवरी के समय पूरा लुटियंस जोन हाई सिक्योर जोन में तब्दील हो जाता है। हर जगह नाके लगे होते हैं, हर जगह जांच होती है, हर एक गाड़ी को जांच करके ही अंदर और इधर उधर जाने दिया जाता है। तो ऐसे में आईडी बम पहुंचा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी सुमित। बिल्कुल, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो आईईडी है ये कैसे पहुंच गया, वो भी ऐसे इलाके में जो सबसे ज्यादा सिक्योर इलाका माना जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे ये चूक हो गई। वीरेश, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि चलती कार से पैकेट फेंका गया है जिसमें धमाका हुआ है, यानी यहां पर बहुत बड़ी चूक सुरक्षा बलों की तरफ से हुई है। अब एहतियातन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो क्या कुछ कदम
उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से वीरेश? देखिए, अलर्ट जारी करने के बाद जो दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है और जो सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके इलाके में छानबीन तेज कर दी गई और साथ ही साथ बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और जो भी गाड़ी आ रही है उसकी जांच परख की जा रही है। हालांकि किसान आंदोलन के मद्देनजर ये काम पहले से भी चल रहा था और ये ज्यादा सतर्कता से किया जा रहा था, लेकिन इस धमाके के बाद अलर्ट और बढ़ा दिया गया है। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग का लेवल बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा दिया गया और खासकर किसान आंदोलन के उन अड्डों पर, खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर और जो जहां भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिसकी संभावना, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अति संवेदनशील जिले में आते हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं जो बहुत संवेदनशील माने जाते हैं और उन इलाकों में, उन जिलों में जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दी गई है। मॉनिटरिंग शासन से की जा रही है क्योंकि यह संवेदनशील मामला है और संवेदनशील इलाका है और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना हो जाए तो इसकी संभावना को दूर करने की कोशिश शासन प्रशासन कर रहा है और किसानों के आंदोलन में भी कोई अवांछनीय तत्व इस तरह न घुस जाए, सरकार इस पर भी नजर रखी हुई है क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस से जो सरकार के पास खबर है, जो एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के पास इस बात की पुख्ता जानकारी, बिल्कुल इस बात की पुख्ता जानकारी है और इसीलिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। किसान आंदोलन पर आज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हलचल जारी रही। दिल्ली की 3 सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी धरना खत्म करने को राजी नहीं है। आज कई दलों के नेता गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। वहीं यूपी में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन के विरोध में स्थानीय लोग फिर सड़कों पर निकल आए और रास्ता खाली करवाने को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल में दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर एक प्रदर्शनकारी के तलवार से हमला करने की घटना के बाद खलबली मच गई। जबकि टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच पथराव हो गया। तो ये 4 तस्वीरें आज दिन भर की हलचल बयां करने के लिए काफी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां किसान आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं है तो वहीं अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और प्रशासन के बीच चली खींचतान और टकराव के बाद आज राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस महापंचायत में कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एबीपी गंगा से बात करते हुए अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान अभी दिल्ली कूच नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम दिल्ली कूच जरूर करेंगे। उन्होंने कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की है। नरेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि उनके धरने को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दें। जी, इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, इस महापंचायत की जरूरत तो इस जनता तक पूछा जा। हम तो जनता ने बुलाए, हमने नहीं रखी पंचायत तो जनता ने रखी। जनता तक पूछो भाई क्या कारण हुआ आज। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत गाजीपुर के बॉर्डर पर रोए हैं और उन्होंने कहा कि वो धरना समाप्त नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, एक तो बताओ, किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो इस तरह का जी भी तो किसी के दिल को ठेस पहुंचे, इस तरह का वो जी भी तो ऐसा सीन आवे, ऐसा दृश्य हो, कुछ ठेस पहुंचे होगी वहाँ को। किसानों के प्रति कोई ऐसी गलत नीति सरकार की होगी जो इस तरह का दृश्य देखने को मिला। क्या अब किसान दिल्ली कूच करेंगे नरेश टिकैत के नेतृत्व में? जी, दिल्ली तो बहुत आदमी जा रहे, चले जाएंगे हम भी, किसी को हम। आपने देखा कि ये नरेश टिकैत है और इनका साफ तौर से कहना है कि जो किसान हैं वो दिल्ली अगर आवश्यकता पड़ी तो कूच भी करेंगे। और उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन से किसान की बातचीत हो रही थी वो कहीं ना कहीं सकारात्मक थी, लेकिन बीजेपी विधायक ने उस बातचीत को बिगाड़ा है और यही वजह है कि आज महापंचायत बुलाई गई है और जो किसानों का आंदोलन है गाजीपुर में वो लगातार जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो किसान दिल्ली भी कूच करेंगे। मुजफ्फरनगर से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मपाल जी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। किसानों के इस आंदोलन में राजनीति की एंट्री भी हो चुकी है और विपक्ष का फोकस गाजीपुर में जमे हुए भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर आकर टिक गया है।
जिनसे अब तक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जबकि संजय सिंह और आरएलडी नेता जयंत चौधरी महापंचायत में शामिल हुए। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बातचीत करके उन्हें अपना समर्थन दिया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं और एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था तो इसे गैर राजनीतिक आंदोलन कहा जा रहा था। हालांकि इसमें खुले तौर पर विपक्ष के सभी दल शामिल हो चुके हैं। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है। 1 अप्रैल से होगी गेहूं खरीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, तो यानी 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं खरीद के लिए 1975 रुपए क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी और जो एमएसपी तय किया गया है वो है 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी तय किया गया है। यानी गेहूं की फसल अब सरकार द्वारा खरीदी जाएगी और 1 अप्रैल से ये जो खरीद है वो शुरू हो जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है। अनुभव शुक्ला मेरे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, किसानों के आंदोलन के बीच एक बड़ा तोहफा किसानों को दिया है योगी सरकार ने, क्योंकि पिछले वर्ष जो समर्थन मूल्य था एमएसपी था गेहूं का, उसमें 50 रुपए का इजाफा भी कर दिया है और इस बार 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय कर दी है। 1 अप्रैल से ये गेहूं खरीद होगी पूरे प्रदेश में और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो खराब एजेंसियां हैं उनको खरीद प्रक्रिया में ना शामिल किया जाए। यानी जिनके खिलाफ तमाम शिकायतें मिली है ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाए, ऐसी एजेंसियों को काम नहीं किया जाए। साथ ही साथ जो अनिवार्यता थी पंजीयन की वो ऑनलाइन पर्ची भी मिल सकेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता रहे, कहीं किसी को शिकायत ना हो, इसके लिए ई-पॉस मशीनों से ही जो सत्यापन है वो कराया जाए। यानी जब कोई अपना गेहूं लेकर भंडारा गृह पर जाए तो उसको ई-पॉस के जरिए ही उसको हम कहें तो उसका रजिस्ट्रेशन हो और उसी के जरिए उसके जो गेहूं है उसको होके किया जाए। तो बड़ी खबर है क्योंकि 50 रुपए पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो सरकार ने बढ़ाया है। बिल्कुल, ये वाकई में बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। सुनो यूपी खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां से एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कोई भी दहशत से भर जाए। आखिर कोई लखनऊ में बीच सड़क पर ऐसा करने की जरूरत कैसे कर सकता है? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कैसे बाइक पर सवार 2 शख्स खुलेआम अवैध असलाहा लहराते हुए सड़क पर फायर करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। खबरों के मुताबिक ये खौफनाक मंजर कैसरबाग थाना क्षेत्र स्थित शुभम सिनेमा हॉल के सामने की गली का है, जहां रात में एक बाइक पर 2 शख्स बैठे हैं, जिसमें पीछे बैठा शख्स असलाहा निकालता है और फिर उसे लहराते हुए फायर करता है। दोनों जिस बाइक पर सवार हैं उसका नंबर है UP 32 CS 2467 और ये सफेद रंग की अपाचे बाइक है। ये घटना 27 जनवरी की देर रात की है। फिलहाल खुलेआम फायरिंग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई। वहीं वाराणसी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक शख्स बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए ये कितना बेरहम है। एक बुजुर्ग पर हाथ उठाते समय इसके हाथ भी नहीं कांप रहे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह शख्स किस तरह एक बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। वाराणसी से आई ये तस्वीर भयावह है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन यहाँ जो शख्स बुजुर्ग को मार रहा है उसके दिल में तो नाम मात्र की दया नहीं। पहले तो बहस करता हुआ दिखता है, फिर वो बुजुर्ग शख्स की गर्दन पकड़कर तेजी से उसे धक्का देता है और प्रहार करता है, जिससे बुजुर्ग का सिर वहाँ की दीवार पर टकरा जाता है। दरअसल मारपीट की ये तस्वीरें शहर की,
ये वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मछोदरी इलाके में स्थित सुलभ शौचालय की मारपीट की तस्वीर है, जो यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। खबरों के मुताबिक इस सुलभ शौचालय की देखरेख यही बुजुर्ग शख्स करते हैं, जिन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि देर रात एक शख्स शायद सुलभ शौचालय में अंदर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ ड्यूटी दे रहे ये बुजुर्ग उसे मना कर रहे हैं। तभी यह शख्स बुजुर्ग से उलझ जाता है, उसे धक्का देता है और फिर उन्हें गिराकर थप्पड़ों और घूंसों से मारने लगता है। फिलहाल इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में अब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और अब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी सघन तलाशी ली जा रही है। खासकर गाजियाबाद नोएडा की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ सुनो यूपी में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।